बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है खनिज, उसके प्रकार, वितरण, महत्व व उनका संरक्षण। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं खनिज पर। धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं, जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। कहीं कहीं ये पदार्थ भूमि के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं। प्रकृति ने खनिज पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे इकट्ठा किया है। अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही हैं। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते जहाज, ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाली धातु से बनी सभी वस्तुएं खनिज पदार्थों की देन है। देश के औद्योगिक विकास का आधार विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ ही हैं। यदि मानव समाज के पास धातुएं व अन्य खनिज न होते तो आज औद्योगिक उत्पादन व विकास बहुत कम होता। प्राचीन समय में जब मनुष्य धातुओं व शक्ति के साधनों से परिचित न था, वह पत्थर व अन्य कठोर वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करता था। कालांतर में उसे लोहा व कोयला की पहचान व उपयोगिता का ज्ञान हुआ। आज मनुष्य को नाना प्रकार के खनिज पदार्थों का ज्ञान है। हर देश अपने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों का आयात कर रहा है। खनिज पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। आइए हम देखते हैं वे कौन से दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है धात्विक खनिज। वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है। लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि लोह धातुएं हैं। अलोह धातुएं तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन, जस्ता, बॉक्साइट आदि हैं। खनिज का दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, जैसे हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक, जिप्सम, चूने का पत्थर आदि। भारत में खनिज संपदा का सुरक्षित भंडार है। हमारे देश में प्रायः सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि उसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। भारत कुछ खनिज पदार्थों में आत्मनिर्भर है तथा कुछ खनिज ऐसे हैं जिन्हें देश की आवश्यकता की पूर्ति पश्चात निर्यात किया जाता है। खनिजों के उत्पादन में बिहार तथा झारखंड का अंश 37%, पश्चिम बंगाल का अंश 22% तथा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का अंश 16% है। आइए अब हम विभिन्न प्रकार के खनिज तथा भारत में उनके प्राप्ति स्थानों के बारे में बात करते हैं। लोहा अयस्क। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार लोहा है। संसार के लोहा उत्पादक देशों में भारत का स्थान 8वां है, परंतु उत्कृष्ट लोहे की प्राप्ति में भारत का स्थान दूसरा है। लोहा 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा साइडेराइट। हेमेटाइट लोहा लाल भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% होता है। यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। भारत में अधिकांश लोहा इसी किस्म का मिलता है। यह जलद शैलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट काले रंग का चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड है। इसमें धातु का अंश 72% तक होता है। यह आग्नेय शैलों में पाया जाता है। यह तमिलनाडु व कर्नाटक में मिलता है। लिमोनाइट
ऑक्सीजन पानी व लोहे के मिश्रण से बनता है। इसमें 40 से 60% तक लोहा होता है। इसका रंग पीला होता है और अवसादी शैलों में यह पाया जाता है। सीडेराइट, इसे आयरन कार्बोनेट कहते हैं। यह लोहे तथा कार्बन के मिश्रण से बनता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें धातु का अंश 10 से 48% तक होता है। भारत में लोहे की खदानों को निम्नांकित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, झारखंड राज्य के सिंहभूमि की प्रसिद्ध लोहा खदानें मनोहरपुर, पाशिराबुरु, बूढ़ाबुरु, गुआ और नोआमुंडो है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गुरुमहिसानी, सलाईपट और बादाम पहाड़ की खदानें प्रमुख हैं। मध्य भारत क्षेत्र, इस क्षेत्र में गोवा, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर और महाराष्ट्र के चांदा और रत्नागिरी जिलों में लोह भंडार है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की दल्ली और राजहरा और बस्तर की बेलाडीला एवं राऊघाट की खदानें प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र, उदयपुर व भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बूंदी जिलों में भी लोह खदानें हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, कर्नाटक के चिकमंगलूर, बल्लारी, उत्तर कन्नड़ तथा चित्रदुर्ग जिलों में, तमिलनाडु के सेलम, तिरुचिरापल्ली तथा दक्षिणी अरकाडू जिलों में तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कुर्नूल तथा नेल्लूर जिलों में लोहे की खदानें हैं। मैग्नीज अयस्क, मैग्नीज का उपयोग अनेक वस्तुओं में होने के कारण इसे जैक ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 19% मैग्नीज यहाँ निकाला जाता है। जिस धातु में मैग्नीज व लोहा दोनों अधिक मात्रा में मिश्रित रहते हैं उसे मैग्नीज लौह अयस्क कहते हैं। 5% से कम मैग्नीज के अंश होने पर लौह अयस्क कहलाता है। अधिकांश मैग्नीज का उपयोग लोहा एवं इस्पात उद्योग में होता है। इसके मिश्रण से इस्पात मजबूत हो जाता है। मैग्नीज का उपयोग शीशे को साफ करने, रंगने, सूखी बैटरी बनाने तथा प्लास्टिक, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य रासायनिक पदार्थों को तैयार करने में भी किया जाता है। भारत में मैग्नीज अयस्क की खदानों को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। मध्य भारतीय खदानें, इस क्षेत्र में भारत का 50% मैग्नीज का उत्पादन होता है। मुख्य खदानें महाराष्ट्र के भंडारा, रत्नागिरी व नागपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार, झाबुआ, छत्तीसगढ़ के बस्तर, गुजरात के खेड़ा व पंचमहल और राजस्थान के उदयपुर एवं बांसवाड़ा में स्थित है। प्रायद्वीपीय खदानें, कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बल्लारी तथा तुमकुर जिलों में मैग्नीज अयस्क की खदानें हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कडप्पा तथा त्रिकाकुलम में मैग्नीज मिलता है। उत्तरी पूर्वी खदानें, झारखंड के सिंहभूमि और उड़ीसा के क्योंझर, गंजाम, सुंदरगढ़ तथा बेलागिरी जिलों में मैग्नीज मिलता है। अगला अयस्क है अभ्रक। यह पुरानी कायांतरित शैलों में पाया जाता है। यह परतदार, हल्का तथा चमकीला होता है। यह गर्मी तथा बिजली के लिए कुचालक होती है। बहुत से उद्योगों में इसका उपयोग होता है, जैसे औषधि बनाने में, बिजली के संचालन, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर परिवहन आदि उद्योग में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। विश्व का 26% अभ्रक भारत से ही प्राप्त होता है। भारत में अभ्रक मुख्यतः बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान,
व कर्नाटक राज्यों से प्राप्त होता है। भारत का 60% अभ्रक बिहार और झारखंड से प्राप्त होता है। गया, मुंगेर व हजारीबाग जिलों में अभ्रक की खदानें हैं। बिहार का अभ्रक स्वच्छता एवं सफ़ेदी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बिहार के अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं। तमिलनाडु में अभ्रक नीलगिरी, मदुराई, कोयम्बटूर तथा सलेम जिलों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, गुंटूर, विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में अभ्रक पाया जाता है। यहाँ का अभ्रक हरे रंग का होता है और शीघ्र पहचान में आ जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर तथा अजमेर में अभ्रक मिलता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, छत्तीसगढ़ के बस्तर, कर्नाटक के हासन तथा केरल के पुन्नालूर जिले में अभ्रक पाया जाता है। इसके अलावा हरियाणा के नारनौल, महेंद्रगढ़ व गुड़गांव तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में भी अभ्रक मिलता है। अगला अयस्क है तांबा अयस्क। तांबा कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसके साथ चांदी, टीन, सीसा, सोना आदि धातुएं भी मिली रहती हैं। शुष्क तांबा बहुत लचीला होता है। यह लाल भूरे रंग का होता है। यह बिजली का उत्तम सुचालक है तथा घिसावट को रोकता है। तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाने पर एक नई धातु तैयार हो जाती है, इसलिए तांबा खनिजों में कुंजी धातु कहलाती है। भारत में तांबे का उपयोग प्राचीन काल से होता रहा है। बिजली के तार, टेलीफोन व टेलीग्राफ के यंत्र, बर्तन व सिक्के बनाने में तांबा बहुत उपयोग में आता है। विश्व के तांबा उत्पादक देशों में भारत का तीसरा स्थान है। भारत के तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में झारखंड का सिंहभूमि, राजस्थान का अलवर, झुंझुनू, बांसवाड़ा एवं झालावाड़, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, तेलंगाना, सिक्किम, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, उत्तराखंड का गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून, हिमाचल का कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला प्रमुख है। अगला अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक अधातु खनिज है। इससे एल्यूमिनियम तैयार होता है। विश्व के भंडार में भारत का स्थान प्रमुख है, परंतु उत्पादन में देश का स्थान 9वां है। भारत में बॉक्साइट झारखंड के रांची तथा पलामू, मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर व मंडला, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, ठाणे, बीड़, रत्नागिरी, सतारा व कोलाबा, तमिलनाडु के सलेम, उत्तर प्रदेश के बांदा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में मिलता है। सोना यह एक मूल्यवान खनिज है। यह सिक्के, आभूषण व औषधि निर्माण तथा रासायनिक उद्योगों के काम आता है। भारत में विश्व का केवल 2% सोना उत्पादन होता है। भारत में सोना प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं, स्वर्णकारी शैलें तथा जलोढ़ शैलें। कर्नाटक के कोलार जिले में स्वर्ण घारवाड़ शैलों में मिलता है। यहाँ कोलार की खदान प्रमुख है। यह संसार की अत्यधिक गहरी खदानों में से एक है। इस खान की गहराई 2736 मीटर है। भारत का 99% सोना कोलार की खदान से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी तथा तमिलनाडु के वायनाड, नीलगिरी एवं सेलम में भी स्वर्णकारी शैलें पाई जाती हैं। झारखंड के सुवर्ण रेखा तथा अरुणाचल प्रदेश के सुबानश्री नदी की रेत से जलोढ़ सोना मिलता है। हीरा यह एक अत्यंत मूल्यवान खनिज है। इसकी खुदाई संसार में सर्वप्रथम भारत में हुई थी। भारत का कोहिनूर हीरा विश्व विख्यात है। भारत में हीरे की खदानें मुख्यतः मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना और छतरपुर जिलों में है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, गुंटूर, कड़प्पा, कुर्नूल, कृष्णा व गोदावरी जनपदों
तथा कर्नाटक के बेल्लरी जनपद में भी हीरा पाया जाता है। महाराष्ट्र में चांदा, उड़ीसा में संबलपुर और उत्तर प्रदेश में बांदा और मिर्ज़ापुर जिलों में भी हीरा मिलता है। चांदी, चूने के पत्थर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, इल्मेनाइट, जिप्सम, जस्ता, क्योनाइट, मोनेजाइट, नमक, सीसा आदि भारत के अन्य खनिज हैं। खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं। उनकी मात्रा सीमित है। मनुष्य विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है। इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप 21वीं शताब्दी के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। वहीं उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु बचाने की आवश्यकता है। बच्चों, इन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है? आइए अब हम बात करते हैं खनिज पदार्थों का संरक्षण। खनिज पदार्थों का संरक्षण हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। पहला, प्रत्येक राष्ट्र यह समझे कि प्रकृति की यह संपदा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, इसलिए आर्थिक विकास की दौड़ में खनिज पदार्थों का दोहन सीमित कर दें, जिससे मानव व प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रतिस्पर्धा के कारण मानवीय गुणों का हास्य न हो। विश्व बंधुत्व की भावना रखकर हर देश खनिजों के वैकल्पिक साधन तलाशे। दूसरा, वातावरण प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बंद किया जाना चाहिए। तीसरा, खनिज पदार्थों के विकल्प की खोज की जानी चाहिए। चौथा, संयुक्त राष्ट्र हर देश द्वारा खनिज पदार्थों के दोहन व उपयोग पर निगरानी रखे।